क्या स्टडी गुरु चैनल में दोस्तों आज के जो सवाल और सॉल्व करने वाले हैं या करने वाले हैं ये दोस्तों पाठ 2 है मैथमेटिक्स क्लास 10 और क्लास 10 पाठ 2 पोलिनोमियल। आपको पता है कि बहुपद को क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल। ठीक है, यानी बहुपद। भाग 2 है, याद रखना। ठीक है, भाग 2 बहुपद। बहुपद तो आपको पता ही होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, और प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 2.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल कैसा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या है? प्रश्नावली 2.3 है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों कि भाज्य, भाजक, भागफल और छेदफल होता क्या है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि प्रश्नावली जो है ये 2.3 है। ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएच को जीएक्स से भाग देने पर, जीएक्स से क्या करने पर? भाग देने पर भागफल तथा शेष पर जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, पीएच को जीएक्स से क्या करना? हमें भाग करना है। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दूँ कि भागफल और शेषफल होता क्या है और भाज्य भाजक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ऐसे ही तो करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बताऊंगा आपको कि पी एक्स जो है वो जी एक्स इंटू यानी मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, यानी हमें ऐसे ही करके दिखाना है। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, यदि पी एक्स और जी एक्स तो कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो हम बहुपद क्यू एक्स को और आर एक्स को ऐसे प्राप्त करते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ आर एक्स बराबर 0 है और आर एक्स की जो घात है वो क्या है? बड़ा है। किससे है? आर एक्स से। जो जी एक्स है ये बड़ा है। ठीक है ना, याद रखना। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं सवाल को बताऊंगा कि कैसे करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे। ठीक है ना, पहला जो सवाल है पहले हम इसको करेंगे। तो सबसे इन लोग से करने से पहले मैं आपको एक बार और इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखिए, इसको कहा जाता है शेषफल। ठीक है, सॉरी, इसको शेषफल नहीं, इसको भागफल कहा जाता है। ठीक है, भागफल। जो निकलेगा सवाल, जो सवाल निकलेगा, जो आएगा, उसको शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, और इनको कहा जाता है भाज्य। ठीक है, इसको भाज्य, और इनको कहा जाता है इनको, ठीक है, जो सवाल दिया रहता है इनको भाजक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सब बारे में पता चल गया होगा कि भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या और शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो जब सवाल करूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि कैसे करना है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी के स्टडी गुरु ये हमारा चैनल है। ठीक है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो सवाल दिया है, पहला क्या है दोस्तों? पहला है आपका पी एक्स कितना दे रखा है? h का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर
प्लस में 5x और -3, ठीक है। इसको किससे भाग करना है? gx से, यही ना करना है, यही तो हमें करके दिखाना है, ठीक है। आपको सवाल दिया हुआ, देखिए हमने कर लिए। अब इसको कैसे करना है, गौर से देखिएगा, बहुत ईजी है सवाल, समझ में आ जाएगा आप लोग से, ठीक है। तो पावर 3 -3x² प्लस में 5x और -3, ठीक है दोस्तों। देखिए अब क्या करना है कि आपको इसको भाग करना है, सिंपल सी बात है, लेकिन अब इसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीक़ों से, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 3 है, पावर 3 है ना इसका, ठीक है, यानी ये क्या है, पावर 3 है। तो इसको हम खोल देंगे, कैसे खोलेंगे, देखिए x इंटू एक्स, ठीक है, हमने इसको खोल दिया। अगर इसको कैसे, अगर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तब पावर में आ जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो जुड़ जाएगा, याद रखना। देखिए अगर x प्लस अगर x अगर तीनों दे रखा है ना, तो इनको हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे 2x प्लस में x आ गया, इनको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। पहला रूल सुनिए। दूसरा देखिए कि x इंटू एक्स अगर तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये पावर में हो जाता है। देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h का स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में x, और तीनों का करेंगे तो h का पावर 3, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आ गया ना। तो ऐसे ही आपको तोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा है ना, तो ऐसे ही करना है। और ये फॉर्मूला देखिए बहुत ईजी है, बहुत और हल्का सवाल है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए जैसे आपको इसको तोड़ा वैसे इसको भी तोड़ना है, इसको इसके साथ भाग करके जितना अंतर आएगा उस अंतर को दोनों से मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। जैसे हमने इसको तोड़ दिया ना, अब इसको भी तोड़ना है। इसको कैसे करना है, देखिए x इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो ऊपर नीचे दोनों संख्या कट जाएगा ना। तो जब कट ही जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही ना बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे x, ठीक है। अब क्या कहा था आपको कि जो इसको भाग करने के बाद जो संख्या बचेगा, इस संख्या को इन दोनों नंबर से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। क्या करना है, गुणा कर देना है। तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया, और 1/2 को 1 से करेंगे तो 1/3 आएगा ना। तो अगर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 ना आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। तो जैसे इसके साथ किया ना वैसे इसको भी करना है। तो -2 को अगर 2x से करेंगे ना तो पता है कितना आएगा, -2x आएगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि आप यहाँ क्यों नहीं दिया, दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि पावर देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर है नहीं, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। हमेशा बात याद रखना। अब सुनिए, अब यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, याद रखना। जो नंबर जो साइन है ना, साइन हमेशा चेंज हो जाता है, और इसके आगे इसको कुछ नहीं मानते, याद रखिएगा, इसके आगे इसको कुछ नहीं मानते। और इसके आगे जो ये प्लस है ना, इसको हम कुछ नहीं मानेंगे। तो माइनस में और प्लस में एक्स, ये क्या हो गया, कट गया ना, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे 3x/2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सुनिए ज़रा गौर से देखिएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस से हम प्लस कर दिया, तब इसके आगे इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं, यानी इसका जो साइन है ये 2 का प्लस है और 5 का प्लस है, याद रखना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब प्लस में कितना 7x आ जाएगा, और माइनस हो तो माइनस, और 3 है तो 3 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, याद रखिएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि मान लीजिए कि जैसे हमने इसको इसके साथ किया ना वैसे इसको का भी करना है कि 3x, ठीक है, इसको कर दिया। और इसको इसके साथ भी, जैसे इसको तोड़ा है ना, इसको इसके साथ, ठीक है, जब इसको तोड़ा और इसको नीचे भी तोड़ के किया तो वैसे इसके साथ भी करना है कि इसको हमने तोड़ दिया और इसको भी नीचे बार में हम तोड़ देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों कट गया, कितना बचा, -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और जो संख्या बचा, इस संख्या -3 को दोनों के साथ क्या कर देना है, गुणा करना है ना, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेंगे, ठीक है। तो -3 को 1/2 जो करोगे तो कितना आ जाएगा, -3x/2 आ जाएगा, ठीक है। और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस में
6 ना आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या नंबर दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर, यहाँ भी कोई x नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यही सब आपको पहचान करना, इसी में आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, याद रखना, जब भी यहाँ पे कोई डिजिट, यहाँ पे कोई मिक्स नंबर ना हो, यहाँ पर सिंपल नंबर हो, इसलिए हम सिंपल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे मिक्स नंबर है, एक्स और ये रियल दोनों नंबर है। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे नहीं रखना है, इसको छोड़कर यहाँ पे लगा देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब साइन की बात हो जाए। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई लेन देना है नहीं, लेन देना है इससे। जब यहाँ पे माइनस है तो दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब बोलोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं था, हम क्यों लगाएंगे, तो यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए अब ये कट गया, नीचे आगे इसको नहीं मानते, नीचे आगे इसको नहीं मानेंगे, तो क्या प्लस है तो प्लस 7x, और इसको माइनस 9। ठीक है, -9 -6 और -6 और -3 कितना होता है, -9 होता है ना। ठीक है, तो माइनस में 9 कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको आंसर कितना आया, इतना आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर आपको इसको रूल निकालना है, इसके साथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और कभी भी ऐसा करेंगे तो इसको ज़रूर चेक करना है, अगर ये दोनों का गलत हो गया तो इसका आंसर ये आपको कभी नहीं निकल सकता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके इसको जोड़ देना है। अगर इन दोनों को गुणा करके इनको जोड़ेंगे ना, तो आपका जो भाज्य है ना, ये जो भाजक पता चल जाएगा। भाज्य और भागफल को दोनों को गुणा करके हमें क्या निकालना पड़ता है, गुणा करके शेष फल को जोड़ के भाजक निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए मैं कर ही देता हूँ और एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पार्ट 1 हो गया। ठीक है, और देखिए ये क्या है, इतना है ना। ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या बताया था, ये है ना कि GH इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, जो GX है ना, यही तो है, ये तो GX है। ठीक है, और ये क्या है, QX है, और ये क्या है, RX है। कहा था ना मैंने आपको कि GH को RX को, GX को RX को गुणा करके अगर GX को QX से गुणा करके RX को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या निकल जाता है, PX। क्या निकल जाता है, PX। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए PX निकालने का फॉर्मूला है QX इंटू यहाँ पे G है, GX इंटू QX प्लस RX, इसका निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए हमें यह निकालना है, x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2। ठीक है, और प्लस में 5x माइनस 3, हमें ये निकालना है। कैसे का, देखिए GX क्या है, GX है ना, तो GX क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो h का पावर 2 माइनस 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में QX है, तो QX क्या है, यही ना है, यही ना है आपका QX। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 3। ठीक है, और प्लस RX। देखिए जो R है ना, RX कौन सा है, ये है, ये आपका कौन सा है, RX है। तो प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, RX कर देंगे, तो 7x माइनस 9। याद रखिए, गौर से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, हमें ये निकालना है, ये निकालना है। देखिए कैसे करके इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। बताया था आपको कि यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे हो गया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 3, यानी पावर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ भी कीजिए, तो -3x का पावर 2। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे तो -2x और प्लस में 6, प्लस है तो प्लस 7x माइनस 9। ठीक है दोस्तों, x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2, तो माइनस में 2x और प्लस में 7। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5x, और इसको और इसमें घटाएंगे तो -3x। तो ये देखिए
आपको मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया ना। पी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? जी एक्स को क्यू एक्स से गुणा करके, ठीक है, जितना आएगा अंतर उस अंतर में आर एक्स को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इसलिए हमने जोड़ दिया तो आपको दोनों बराबर निकला ना। ठीक है, तो ऐसे ही करना, आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? पी एक्स है, याद रखना, और जी एक्स है जी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको क्या करना है? यहाँ पे उल्टा दिया है, इसको हमें सीधा करना है। ठीक है, एच का पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने जो सीधा कर दिया। चलिए अब हमें इसे क्या करना? भाग करना है। कैसे करेंगे? एक्स का पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 को क्या करना है? भाग कर देना है। एक्स का पावर 2 माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, जैसा हमने जो स्टार्ट किया वैसे कीजिए आप। ये एक पर 4 है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हमने तोड़ दिया, फिर इसको भी तोड़िए, x इंटू एक्स, दोनों से दोनों कर गया, क्या बचा? एक्स का पावर 2, तो एक्स का पावर 2 कर दिया। फिर इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको इनके साथ करेंगे तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें कहीं 3 नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख लेंगे, याद रखना, इसके साथ नहीं, इसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स का पावर 3, ठीक है ना, क्या करेंगे? एक्स का पावर 3 और थोड़ी गड़बड़ हो गया। ठीक है, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 और फिर इसको इसी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 2 आ जाएगा, यानी प्लस में एक्स का पावर 2। देखिए तो आ गया ना ये। ठीक है, इन दोनों सेम आ गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 3x हो गया और यहाँ पे प्लस में एक्स का पावर 2। देखिए हमें कॉमन मिलाना है। ठीक है, इसको हम नहीं ले रहे हैं, ये तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको हम बाद में लेंगे, लेकिन ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना। यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस है, जब प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इनको काट देंगे, क्या बचा आपको? माइनस एक्स का पावर 3। ठीक है, अब ये देखिए इसी तो हमने इसको हटा देंगे तो क्या बचा? माइनस में एक्स और माइनस में 3x। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 4x का पावर 2 आ जाएगा और प्लस में 4x प्लस में 5। याद है ना आपको? याद रहे दोस्तों, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब फिर इसको इसी साथ करना है जैसे हमने इसको तोड़ा पहले बार में, सेकेंड बार में तोड़ लेते हैं। एक्स का पावर 3 है तो माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और फिर इसको x इंटू एक्स, इन दोनों को तोड़ देंगे, कितना बचेगा? माइनस एक्स आ गया, तो माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, और माइनस एक्स को इसी साथ करेंगे तो माइनस इसका पावर 3 आ गया और माइनस एक्स को फिर माइनस एक्स से करेंगे, क्योंकि पहला इससे करना है, फिर दूसरा इसके साथ, फिर तीसरा इसके साथ करना है, याद रखिएगा। ठीक है, और माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में एक्स का पावर 2 आ जाएगा, प्लस में एक्स का पावर 2 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब माइनस एक्स को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस में एक्स आएगा। देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी एक 1 है। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है। कर दिया, ये हमने ये कुछ नहीं मानेगा बीच वाले संख्या को। तो माइनस में एक्स और प्लस में 4, तो माइनस में 5x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और प्लस में क्या है? ये प्लस में 4। ठीक है ना, प्लस में 4 और प्लस में एक्स कितना हो गया? प्लस में 5x और प्लस में 5 और माइनस 5। ठीक है ना, क्यों माइनस 5 हमें इसलिए दिया क्योंकि करने से पहले हमें बता दिया। देखिए माइनस 5 इंटू एक्स, इसको इसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू एक्स को करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 5 आ गया ना, तो इसलिए माइनस 5 हम यहाँ पे दे दिए। और माइनस 5 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा? माइनस 5 एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 5x माइनस
-5, ठीक है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, माइनस होता प्लस, माइनस प्लस, ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा आपका 10 बचा, ठीक है, आ गया। अब क्या कहा था आपको कि अगर पी एक्स को निकालने के लिए जी एक्स और आर क्यू एक्स को गुणा करके आर एक्स जोड़ दिया जाए तो आपको क्या ये भाजक निकल जाता है, ठीक है, याद रखना। तो वैसे ही करना है इसको भी, तो कर लेना आप एक बार, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं।